आज मैं आपके साथ व्रत की ऐसी स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे व्रत में तो खाया जाता ही है। अगर आप उसे एक बार खा लिए तो बिना व्रत के भी उसे नाश्ते में खाना पसंद करोगे, वो भी व्रत वाली चटनी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी वर्मा, स्वाद मंत्रालय में आपका स्वागत है। इसके लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई या एक पैन में साबूदाने को रोस्ट कर लेंगे। मैं एक छोटी कटोरी साबूदाना ले रही हूँ जो लगभग 1 कप के बराबर है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर की जो भी नमी या मॉइस्चर है वो उड़ जाए। तरह साबूदाने को ड्राई रोस्ट कर लेने से इसे ग्राइंड करने में आसानी होती है। साबूदाने को रोस्ट करने से पहले मैंने इसे साफ सूती कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया था ताकि इसके ऊपर जो भी व्हाइट कलर का पाउडर लगा हुआ होता है वो साफ हो जाए। अब हम साबूदाने को बीच बीच में रुक रुक कर मिक्सर के ग्राइंडिंग जार में पीस लेंगे। हमें इसे बिल्कुल आटे या पाउडर की तरह नहीं पीसना है, लेकिन सूजी से थोड़ा सा बारीक पीस लेना है। मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लेकर उन्हें कुकर में 3 सीटी लगाकर बॉईल कर लिया था और फिर जब ठंडे हो गए थे तब उन्हें छील लिया था। अब हम आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह आलू को कद्दूकस कर लेने से पराठों को बेलने में आसानी होती है। ध्यान रखिए, अगर आप आलूओं को हाथों से मैश कर रहे हैं तो उसमें आलू के मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनमें आलूओं के अगर टुकड़े रह गए तो पराठे बेलते समय टूट सकते हैं। अब हमने जो साबूदाना पीस लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ ही बाकी सारी चीजें भी डाल देंगे, जैसे कि आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच कुटा हुआ अदरक। अदरक को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। 5 से 6 कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। इसे जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस नाश्ते में। मैंने 2 छोटी साइज की तीखी वाली हरी मिर्च ली थी, जिसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये भी हम इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्च की मात्रा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेशनेस के लिए खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। तो मैं व्रत की रेसिपी है इसलिए मैं इसमें 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ। तो नमक की क्वांटिटी भी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिए, अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है। अगर ज़रूरत लगती है तो आप इसमें कुछ छींटे पानी के देकर इसे गूंथ सकते हो। मैंने इसमें 3 मीडियम साइज के आलू और 1 छोटी कटोरी साबूदाना लिया था। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर लगभग 5 से 6 मीडियम साइज के पराठे आराम से बन जाते हैं। आप अपनी फैमिली मेंबर के हिसाब से साबूदाना और आलू की क्वांटिटी को ले सकते हैं। पराठे या पूरी के लिए हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी पेड़ी बना लेंगे और पेड़ी बनाकर इसे सिंगाड़े के आटे में डस्ट कर लेंगे। अब पेड़ी को हल्का सा प्रेस करते हुए इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। अगर आपको इसकी पूरियां बनानी है तो इसकी छोटी छोटी सी पेड़ियां कर लीजिए और उसे बेल लीजिए। मैं इसकी पराठे बना रही हूँ इसलिए मैंने बड़ा पेड़ा बनाया है। ये बेलते समय अगर आपको कहीं पर सिंघाड़े के आटे की जरूरत लगती है तो बीच बीच में इस पर डाल के इसे बेल सकते हैं। देखिए, ये कहीं से भी चिपकता नहीं है और आराम से बेले जाता है। अब इसी तरह से मैं बाकी सारी रोटियों को बेल कर रख लूंगी और इसे गर्मा गर्म सेक लेंगे। अब पराठों को सेकने के लिए गैस पर एक तवा या पैन ले लेंगे। मैं पैन ले रही हूँ, इसमें हम पराठों को डाल देंगे और गैस की फ्लेम को धीमा रखेंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इसे पलट देंगे और उस पर घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे। तो देखिए, पलटने के बाद इस पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ गए हैं, यानी कि ये पीछे से भी सिक चुका है। तो अब हम इस पर भी घी लगा देंगे और इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। ध्यान रखिए, हमें इसे धीमी आंच पर ही धीरे धीरे पलटते हुए सेकना है। बहुत ही जल्दी से ये सिक जाता है। तो देखिए कितनी फटाफट से ये सिक कर तैयार हो चुका है। अब सेम इसी प्रोसेस से बाकी बचे हुए पराठों को भी हम धीमी आंच पर दोनों साइड से घी लगाकर अलटते पलटते हल्का सा ब्राउन होने तक इन्हें सेक लेंगे। अगर आप इनकी पूरियां बनाना चाहते हो तो गैस पर एक कढ़ाई में तेल या घी अच्छी तरह से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और उसमें एक एक करके पूरियां डालते जाएंगे। तो डालने के बाद तुरंत वो फूल जाती है और दोनों साइड से पूरियों को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। इस रेसिपी को आप बिना व्रत के भी नाश्ते में बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है। हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी लगती है। इस नाश्ते को खाने के बाद पूरे दिन शरीर में थकान महसूस नहीं होती है। आप इस नाश्ते को बनाकर बच्चों को भी लंच या टिफिन में ग्रीन चटनी के साथ में दे सकते हैं। पराठे तो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें सर्व करने के लिए व्रत वाली ग्रीन चटनी भी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं ग्राइंडिंग जार में हरा धनिया ले रही हूँ। आप अपनी फैमिली मेंबर के हिसाब से ले सकते हैं।
ध्यान रखें, धनिये की चटनी बनाने के लिए हमें धनिये की डंडियों को नहीं फेंकना है, क्योंकि उनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसी के साथ में मैंने 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है और 1 इंच अदरक को छीलने के बाद उसके टुकड़े करके डाल दिए हैं। अब तीखेपन के लिए मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चों को टुकड़ों में काट लिया है। ये तीखी वाली हरी मिर्च है, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। ये व्रत की चटनी है, इसलिए मैं 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ और थोड़ा-सा ही हम इसमें पानी डाल देंगे। अब पराठों के साथ ग्रीन चटनी भी रेडी हो चुकी है। अब हम इन पराठों को चटनी के साथ में खा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको पराठे को फोल्ड करके दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। इसे आप किसी भी तरह से मोड़ सकते हो। सच में ये ग्रीन चटनी के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इस ग्रीन चटनी को बनाकर एयर टाइट डब्बे में भरकर इसे कई दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये जल्दी से खराब नहीं होती है और जब भी आप ये पराठे बनाओ तो उसे तुरंत चटनी के साथ में खा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने चटपटी फलाहारी आलू चाट और साबूदाना नगेट्स की रेसिपी शेयर की थी। अगर आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे इजीली देख सकते हैं। आपको ये व्रत के एनर्जी देने वाले पराठे कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।